लेबनान पर इजरायली हमले की तारीख हो चुकी है तय। बड़ी खबर है 15 जुलाई के बाद इजरायल के ऑपरेशन को लेकर, और ये ऑपरेशन लेबनान को लेकर खबर है, जहां दक्षिणी लेबनान पर हमला इजरायल की तरफ से होगा। और जर्मनी के अखबार बिल्ड के हवाले से आ रही इस बड़ी खबर पर और इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, क्योंकि अब लेबनान की तरफ इजरायल की मूवमेंट लेबनान को देखते हुए ऑपरेशन लेबनान को किए पर बनाए गए बड़े प्लान की खबर तो आपको पहले दी जा चुकी है, लेकिन आज खबर उस तारीख को लेकर है जब इजरायल की तरफ से हमले तेज हो जाएंगे। और ये तारीख बताई जा रही है 15 जुलाई। 15 जुलाई के बाद इजरायल के ऑपरेशन लेबनान के बारे में और जानकारी मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे करूंगी बात। उससे पहले जानिए दक्षिणी लेबनान पर हमला इजरायल करने वाला है और जर्मनी के अखबार बिल्ड के हवाले से आई खबर, जहां आपको बता दें इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री तय कर चुके हैं कि गाजा के बाद हिजबुल्लाह को सबक सिखाना जरूरी है। और हिजबुल्लाह वैसे तो एक प्रॉक्सी मिलिटेंट संगठन है, लेकिन हिजबुल्लाह को लेबनान की अनऑफिशियल सेना कहा जाता है। अब 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल की सीमा पर जबरदस्त उत्पाद मचा रखा है और हिजबुल्लाह रॉकेट ड्रोन के जरिए इजरायली सैन्य प्रतिष्ठानों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम देता जा रहा है, अब इजरायल जिस तरीके से ऑपरेशन लेबनान को लेकर तैयारी कर रहा है, उसको लेकर बड़ी खबर आपके सामने होगी। क्योंकि इजरायल हिजबुल्लाह से निपटने की जो तैयारी कर रहा है, उसमें 15 जुलाई के बाद कभी भी इजरायल लेबनान पर स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद कभी भी इजरायल पर हमला कर देगा। अब इजरायल ये 15 जुलाई के बाद लेबनान पर हमला कर सकता है और किस तरीके से ये जो रुझान मिल रहे हैं, जो ट्रेंड है, उसी बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड आखिर क्या मिल रहे हैं। सुमित, इन्हीं ट्रेंड्स के आधार पर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ये खबर बड़ी है कि किस तरीके से जर्मन एयरलाइंस लुफ्तांजा ने 31 जुलाई तक लेबनान की फ्लाइट्स को रद्द करने का फैसला ले लिया है। हालांकि दूसरा रुझान इसलिए क्योंकि इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से भी ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि उन्हें 10,000 सैनिकों की जरूरत है। ये इस वक्त की आ रही तमाम बड़ी खबरों के आधार पर उस ट्रेंड और थ्रेड के लिहाज से सवाल आपसे सुमित होगा, जिसमें इस बात को कतई अवॉइड नहीं किया जा सकता या रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इजरायल के रिजर्व फोर्स को भी अलर्ट रहने के आदेश मिल चुके हैं। हालांकि हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की एक्टिविटी भी जिस तरीके से तेज हुई है, उसको लेकर भी हम खबर दिखा चुके हैं। और इराकी मिलिशिया की तरफ से भी कहा गया है कि हिजबुल्लाह पर हमला हुआ तो यूएस ठिकानों को कर दिया जाएगा तबाह। अब जंग शुरू हुई तो इजरायल के पास क्या क्या विकल्प हैं, यह जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इजरायल की यह दूसरी जंग मानी जाएगी। अब विकल्प के तौर पर इंफॉर्मेशन आपके सामने। सुमित, इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा मुझे ज्वाइन करिए और इन विकल्पों के आधार पर एक क्विक रिस्पांस आपसे लूंगी, क्योंकि यह पहला विकल्प, क्या गाजा की तर्ज पर लेबनान पर ऑपरेशन चलाया जा सकता है? योर रिस्पांस। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुरभि देखिए गाजा के अंदर दिक्कत यह थी कि 35 से 40 किलोमीटर का दायरा था, लेकिन अभी लेबनान पर अटैक करने के लिए पॉसिबिलिटी यह है कि इजराइल ने सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस को तय किया है जहां पर वो अटैक करेंगे। अब इसी आधार पर दूसरे विकल्प की भी बात करना चाहूंगी। उस दूसरे विकल्प में यह बात इंपॉर्टेंट है कि कैसे लेबनान के सीमित दायरे में घुसकर ही ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा। यही बात आप कह रहे हैं, संभावना इसकी है? बिल्कुल, हिजबुल्लाह ने जो गांव, जो आसपास के जो बॉर्डर इलाके के जो गांव हैं 5 से 10 किलोमीटर के, उनको क्लीन कराना। दरअसल इजराइल, माफ कीजिएगा, कि लेबनान और सीरिया के अंदर एक ब्लू डॉट लाइन है जो रिवर के इस तरफ की है, उस लाइन के दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को धकेलने की कोशिश है इजराइल की। अब इसी ऑपरेशन की संभावना को देखते हुए तीसरा विकल्प क्या कहना सही होगा कि हिजबुल्लाह ने भी अब सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस तरीके से डर सता रहा है हिजबुल्लाह पर, क्या स्ट्राइक इन्हीं इलाकों में अंजाम दी जा सकती है? देखिए, पूरे लेबनान के ऊपर अटैक करने की मंशा इस समय इजराइल की भी नहीं, और अमेरिकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने बात कही है कि जब वॉर प्लानिंग की गई तो इसको लेकर इजराइल ने साफ तौर पर कहा कि हमारा मकसद है सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर रेडियस को पूरा क्लीन कर देना, जहां पर हिजबुल्लाह के बेसिस हैं उनको पीछे धकेलना, ताकि उनकी तरफ से आ रहे अटैक को रोका जा सके जो लगातार नॉर्थ इजराइल में किए जा रहे हैं। अब ये लोकेशन जो ब्लू लाइन आपने बताई, उसी आधार पर चौथे विकल्प को बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि सीमा में रहकर हिजबुल्लाह ठिकानों पर भारी गोलीबारी संभव बताई जा रही है। और ये बॉर्डर मूवमेंट्स में ये जो डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, क्या ये उसी का सबूत है? बिल्कुल, देखिए, इन्फेंट्री हो, आपके आर्मर्ड हो, ये सभी डिप्लॉयमेंट इसीलिए की गई है सुरभि, ताकि कम से कम जब ये फोर्सेस मूव करे 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में, तब कम से कम इनके पास पर्याप्त रिजर्व फोर्सेस भी हो। और अभी मोटे तौर पर अभी इजराइल की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि एक लिमिटेड एक्शंस हो। लिमिटेड एक्शंस इसलिए क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से आप मान के चलिए कि 7 अक्टूबर के बाद अब तक करीबन 10,000 रॉकेट या फिर उनके आर्टिलरी शेल्स फायर किए गए, और यही वजह है कि अब इजराइल ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इन अटैक्स को रोक दिया जाए। लेकिन क्या इस बात को मैं इस ऑपरेशन लेबनान से जोड़ के देखूं, जहां नेतन्याहू अब आकर, हमास का खात्मा नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया
मान रही है। लेकिन क्या यही वजह है कि अब अपने ऑपरेशंस को क्योंकि लेबनान की तरफ डाइवर्ट करना है, तो अब आप ये आके दुनिया के सामने कह रहे हैं कि ऑपरेशन हमास खत्म हो चुका है, गाजा ऑपरेशन बहुत हद तक खत्म हो चुका है? देखिए, आप मान के चलिए कि इजराइल का ये ऑपरेशन हमास खत्म नहीं हुआ है, ये आधे तक भी नहीं पहुंचा, ये भी सच्चाई है कि आधे तक भी नहीं पहुंचा। लेकिन अब क्योंकि बड़ा चिंता का विषय उनके लिए लेबनान बन गया है, बड़ा चिंता का विषय उनके लिए हिजबुल्लाह बन गया है, तो उनको अपने डाइवर्ट करना पड़ा। लेकिन ये जरूर है कि ये ट्रैप भी हो सकता है कि आपने एक तरफ अपना ऑपरेशन इनकम्प्लीट छोड़ा, दूसरी तरफ आप मूव कर गए, तो आप एक तरीके के ट्रैप में फंस गए हैं टू फ्रंट वॉर के अंदर। तो ये इजराइल के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है।